ये 11th सेंचुरी के आसपास। बिल्कुल। तो उसके बाद सारे के सारे कुछ ग्रीक्स आए, सीथियंस, ईरान के लोग वगैरह लोग आए। फिर उसके बाद थोड़े फॉरेन के डायनेस्टीज आने लगी, तो थोड़ा बिखर गया देश। फिर सुंगा, ये सब डायनेस्टीज भी थी, सब भारत के ही थे। इन्होंने, सुंगा ने मौर्यंस को खत्म किया, सुंगा डायनेस्टी लाया। फिर बाहर के राजाओं ने सुंगा को मारा आसपास से। फिर एक टाइम के बाद आया गुप्ताज। गुप्त काल ऐसा था कि इसको स्वर्ण इतिहास कहा जाता है भारत का। इसकी स्वर्ण मुद्राएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उसी के बाद उसके खात्मे, फिर आया आपका सल्तनत वगैरह, मुगल्स वगैरह। सल्तनत के बाद मुगल्स आए। मुगल के बारे में देखे आपने? तो मुगल में टॉप 6 राजा हुए थे आपके। सबसे था बाबर, उसका बेटा हुमायूं, फिर था अकबर, उसका बेटा सलीम जो कि जहांगीर था, फिर आया शाहजहां, फिर आया औरंगजेब। शेरशाह सूरी का है। शेरशाह सूरी भारत में जो 1 रुपया शुरू हुआ था, रुपये की शुरुआत शेरशाह सूरी ने करी थी। भोपाल भी है मुगल। ठीक हो, चलेगा। अब निकाल दो, एक निकाल दो। ये सूरी मुगल्स के पहले गए थे, कुछ साल रहे बस, उसके बाद मुगल्स आ गए थे। पर मुगल के साथ साथ साइड बाय साइड राजपूत का भी आना शुरू हो गया था। राजपूत और कुछ हद तक बाद आगे चल के मराठा का। बट तब तक अंग्रेज, फॉरेनर्स आपके जितने भी थे वो सब आ गए थे यहाँ पे, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए। तो उन्होंने मुगलों को लुभाकर उनका एक मिंट खरीद लिया था। आगे के 6 राजाओं के बाद सभी के सभी वीक राजा थे मुगल्स के, कोई काम के नहीं थे। तो उनका एक मिंट टकसाल, जहाँ पे कॉइन छपाई होती है, वो टकसाल खरीद के उन्होंने कॉइन छापना शुरू किया, लुभाया, ब्राइब किया राजा को, मुगल्स राजा को, और आगे चलकर पूरा साम्राज्य, एक तरीके से मैंने ब्रीफ बता दिया आपको, एट लिया। और फिर हम जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत हुई। पर साइड बाय साइड कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी चलते रहे 300 के आसपास, जिसमें से लगभग 170 के ही प्रिंसली स्टेट्स ने कॉइन निकाले थे। उसमें से एक भोपाल भी एक रियासत था। और आपका धार भी आता है, धार से ही? हाँ, धार से। धार का रियासत आता है, जिसमें कि धार के हनुमान जी के कॉइन आते हैं। वो सामने यहाँ पे कहाँ गया वो सर धार का कॉइन? कहाँ गया?